को मल्याना में एक समुदाय विशेष के बाहरी व्यक्ति ने एक स्थानीय दुकानदार को मारा। पहला विरोध प्रदर्शन रविवार को हुआ। क्या वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी तो नहीं है? अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, क्यों नहीं वहां के बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए? संजौली के बीचों बीच बने इस अवैध ढांचे का निर्माण यूं तो पिछले 14 सालों से चल रहा है। सांप्रदायिक तनाव, गौ हत्या और लव जिहाद जैसे मामले सामने आते रहे हैं। संजौली में बन रही अवैध मस्जिद का मुद्दा पूरे हिमाचल प्रदेश में गर्माता जा रहा है। पिछले कई दिनों से शिमला सहित पूरे सूबे की जनता में इसको लेकर भारी गुस्सा देखा गया। संजौली के बीचों बीच बने इस अवैध ढांचे का निर्माण यूं तो पिछले 14 सालों से चल रहा है। इस दौरान प्रदेश में 4 सरकारें बदली और शिमला नगर निगम में भी 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के मेयर काबिज रहे। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक ये अवैध निर्माण रोका क्यों नहीं गया। ये मामला वास्तव में चर्चा में तब आया जब पिछले शुक्रवार को मल्याना में एक समुदाय विशेष के बाहरी व्यक्ति ने एक स्थानीय दुकानदार को मारा, जिससे उसके सिर पे 14 टांके लगे। इसके बाद स्थानीय जनता का गुस्सा, जो वर्षों से उसके मन में दबा हुआ था, वो फूट गया और इसी गुस्से और विरोध के कारण सामने आया संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला। जानकारों की माने तो संजौली में सन 2010 में सरकारी जमीन पर इस ढांचे का निर्माण हुआ था। उस समय ये एक मंजिला भवन था। लोगों का कहना है कि इस अवैध निर्माण को लेकर सरकारों से मांग की गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। धीरे धीरे 14 सालों में ये कुल 5 मंजिला भवन बन गया और उस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कब्जा दर्ज करवा दिया गया। उसके बाद भी सरकार और प्रशासन आंखें मूंद कर देखता रहा। अवैध निर्माण का केस नगर निगम शिमला में भी गया, उसमें कई पेशियां भी लगी, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही ये मारपीट की घटना हुई, संजौली की जनता के अंदर का गुबार फूट पड़ा। पहला विरोध प्रदर्शन रविवार को हुआ, जिसमें स्थानीय जनता सहित 3 कांग्रेस समर्थक पार्षद भी मौजूद रहे। लोगों की मुख्य मांग ये थी कि अवैध निर्माण को तोड़ा जाए और बाहर से आ रहे अवैध प्रवासियों पर नियंत्रण लगाया जाए। उसके बाद 5 सितंबर वीरवार को संजौली चौक पर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग शिमला पहुंचे। अवैध निर्माण के विरोध में उन सब ने अपनी आवाज मुखर की। लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस और प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कई नेता भी इन मुद्दों को लेकर अपनी जनता के साथ खड़े दिखे। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों की मांग का समर्थन किया। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में वर्तमान सरकार और पूर्व की सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये सवाल पूछा कि आखिर कब तक इस अवैध ढांचे पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकी, क्यों नहीं वहां के बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए, जबकि किसी आम आदमी ने यदि ऐसा किया होता तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता। अनिरुद्ध सिंह ने यह भी कहा कि जो प्रवासी बाहर से भारी संख्या में हिमाचल आ रहे हैं, क्या वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी तो नहीं है? उन्होंने प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है। तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए, सर जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं सर, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। वीरवार के प्रदर्शन के बाद जनता ने 2 दिन का समय सरकार और प्रशासन को दिया है, यानी कि लोग शनिवार को दोबारा इकट्ठा होंगे। लेकिन उससे पहले शुक्रवार को नगर निगम के कार्यालय में अवैध निर्माण को लेकर पेशी है, जिसके निर्णय पर इस पूरे विवाद का अंत टिका हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवियों की माने तो ये विवाद सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं है। इसके मूल में छुपी हुई है प्रदेश की बिगड़ती हुई डेमोग्राफी यानी जनसंख्या संतुलन। हिमाचली लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में एक समुदाय विशेष के लोग पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में हिमाचल आ रहे हैं। उनका एक अपना इकोसिस्टम है, जिसके तहत वो हर नए प्रवासी के लिए रोजगार और रिहाइश की व्यवस्था करते हैं। हेयर कटिंग सैलून, मिस्त्री, पेंटर,
फेरी वाले जैसे व्यवसायों में इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों का रोजगार समाप्त हो गया है। और जिन स्थानों पर इनकी जनसंख्या अधिक है, वहां मस्जिद और मजारों का अवैध निर्माण, सांप्रदायिक तनाव, गौ हत्या और लव जिहाद जैसे मामले सामने आते रहे हैं। डेमोग्राफी बदलने के बाद किसी क्षेत्र के हिंदुओं का क्या हाल होता है, इसका उदाहरण हम कश्मीर, बंगाल और हाल ही में बांग्लादेश में देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की विशेषता यह है कि जब बात देव परंपरा और हिंदू धर्म पर आए तो लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा को किनारे करके इकट्ठा हो जाते हैं। विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह सॉफ्ट हिंदुत्व के पक्षधर माने जाते थे। प्रदेश में धर्मांतरण बैन करवाना भी उन्हीं के कारण संभव हो सका था। संजौली के घटनाक्रम के बाद भी हिमाचल की जनता और राजनीतिक व्यक्तियों ने ऐसी ही एकता दिखाई है। संजौली के अवैध ढांचे का क्या होगा, इसका पता तो शनिवार को ही चलेगा। लेकिन क्या यह मुद्दा सिर्फ अवैध निर्माण तक सीमित रहेगा, या फिर प्रदेश की बिगड़ती हुई डेमोग्राफी पर भी कुछ कदम उठाए जा सकेंगे, इस पर हमारी निगाह बराबर बनी हुई है। हमारे ऐसे ही दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द हिमालयन नैरेटिव।